एज वी नो द वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम इज 4, कार्बन एटम की वैलेंसी कितनी होती है आपकी 4 होती है। इफ ऑल द 4 ग्रुप्स अटैच टू कार्बन एटम आर डिफरेंट इन नेचर, मीन्स जितने भी ग्रुप्स अटैच्ड हैं वो सारे ग्रुप अगर क्या हैं आपके डिफरेंट नेचर के हैं, देन द कार्बन सेंटर, जो कार्बन सेंटर है इज कॉल्ड स्टीरियो सेंटर। क्या कहेंगे आपका स्टीरियो सेंटर। और स्टीरियो सेंटर या तो इस टाइम पे कहेंगे या व्हेन द कार्बन इज असिमेट्रिकल इन नेचर, मीन्स देखिए जैसे ए है यहाँ पर भी ए है लेकिन यहाँ पर सी हो गया और यहाँ पर क्या आ गया आपका बी। अगर हम इसे क्या करेंगे कट करेंगे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो क्या इसमें सिमेट्री आ रही है? नहीं आ रही है। दिस इज एसिमेट्रिकल इन नेचर। कैसा है वो नेचर में आपका? एसिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल कार्बन सेंटर इज ऑल्सो नोन एज स्टीरियो सेंटर। एसिमेट्रिकल कार्बन सेंटर को भी आपका क्या कहा जाता है? स्टीरियो सेंटर कहा जाता है। ठीक है, तो स्टीरियो सेंटर क्या होता है? देखिए द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4 इफ ऑल द 4 ग्रुप्स आर अटैच्ड टू कार्बन सेंटर इज डिफरेंट, ठीक है, आर डिफरेंट सॉरी, then the carbon center is called stereo center और asymmetrical carbon is also known as क्या होगा आपका? stereo center होगा। क्लियर हो गया? यहाँ पर asymmetry, chirality टू वर्ड्स यूज हो रखे हैं। इससे पहले एक चीज समझनी है। देखिए मिरर इमेजेस क्या होती है? मिरर इमेजेस, मिरर इमेजेस मतलब शीशे में जब हम देखते हैं, देखिए अगर हम क्या करते हैं किसी मिरर के आगे अपने हाथ को ऐसे रख देते हैं तो हमारे हाथ की मिरर इमेज मिरर में बनेगी, तो क्या वो मिरर इमेज हमारे हैंड की इमेज की सुपर इम्पोजिबल होगी? नहीं होगी। मतलब सुपर, देखो 2 वर्ड्स आते हैं, जैसे मिरर इमेज इसकी बनाते हैं, देखिए C एंड D, ये आ जाएगा आपका। अगर आप क्या कर रहे हैं इसको मिरर पे देख रहे हैं, शीशे पे अगर आप इसे देखेंगे तो ये आपको कैसे दिखेगा? C, इसमें ना आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसे X बना, ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप मिरर में देखोगे तो आपको B सामने पे दिखेगा, फिर आपका X आएगा, A आएगा, देन आपका क्या आएगा? A, ये मिरर इमेज दिखेगी। देखिए यहाँ पर अगर हम इस मिरर इमेज को ऐसे उठा के इसके ऊपर रखना चाहें, ठीक है, तो ये ग्रुप तो इसको कवर कर देगा, ठीक है, लेकिन ये ग्रुप इसको कवर नहीं करेगा। दैट मीन्स these compounds are non-superimposable mirror images of each other. Non-superimposable mirror images of each other. ठीक है, जो कायरल का जो स्टीरियो सेंटर्स होते हैं और एसिमेट्रिक कार्बन्स होते हैं, कैसे कार्बन्स होते हैं आपके? एसिमेट्रिक कार्बन्स होते हैं, और जिनमें सारे ग्रुप्स क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। कैसे ग्रुप्स होते हैं आपके? सारे ग्रुप्स डिफरेंट होते हैं, तो उनको हम आपका क्या कहते हैं? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर। जो कार्बन असिमेट्रिकल है उस कार्बन को स्टीरियो सेंटर कहते हैं। ये याद रखना, इसका जो प्रेजेंट मॉडर्न नेम चल रहा है वो स्टीरियो सेंटर चलता है, ठीक है, स्टीरियो सेंटर कहते हैं। और ऐसे कार्बन को आपके कायरल कार्बन्स कहते हैं। कैसे कार्बन कहते हैं? आपके कायरल कार्बन्स कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट आता है, एक वर्ड आता है मिरर इमेजेस। कायरलिटी जो ऐड होती है आपकी, मतलब स्टडी होती है, वो उनकी मिरर इमेजेस के बेसिस पे होती है। किसके बेसिस पे होती है? मिरर इमेजेस के। अगर हम असिमेट्रिकल कार्बन को देख रहे हैं, असिमेट्रिकल कार्बन को देख रहे हैं, देखिए जैसे CR, BR, F एंड Cl, ये असिमेट्रिकल कार्बन है। अगर हम इसकी मिरर इमेज को देखते हैं, जैसे मिरर इमेज क्या आ गई? Cl, F, BR, R, तो these mirror images are not superimposable of each other. Here the word arises superimposable. What is the meaning of superimposable? देखिए superimposable का मीनिंग है अगर हम इसकी मिरर इमेज को उठा के इसके ऊपर रख देते हैं तो देखिए Cl यहाँ पर आएगा तो Br को कवर नहीं कर पाएगा, Br जो है आपका वो इधर साइड आएगा तो वो आपका क्या नहीं कर पाएगा? Cl को कवर नहीं कर पाएगा। तो सच टाइप ऑफ मिरर इमेजेस आर कॉल्ड नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। लाइक अवर हैंड, हमारे हाथ की जो मिरर इमेज बनती है वो भी आपकी क्या होती है? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनती है। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस आर कॉल्ड कायरल। द कार्बन which show non-superimposable mirror images are called chiral carbon and
इट्स प्रॉपर्टी दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कायरलिटी। उसकी ये प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, कायरलिटी होती है। ठीक है, ऐसे कार्बन्स जो आपका क्या करते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस को बनाते हैं, उनको हम कायरल कार्बन्स कहते हैं। जिस कार्बन की मिरर इमेज उसके लिए नॉन सुपर इम्पोजिबल होती है, यानी उसको कवर नहीं कर पाती हैं, दैट टाइप ऑफ कार्बन्स आर कॉल्ड कायरल कार्बन एंड देयर प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कायरलिटी। उसकी इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, आपका कायरलिटी कहते हैं। तो सुपर इम्पोजिबल और नॉन सुपर इम्पोजिबल वर्ड याद रखना है। देखिए अब जाते हैं सिमेट्रिकल कार्बन में। अगर हम किसी सिमेट्रिकल कार्बन को देखते हैं, देखिए सिमेट्रिकल कार्बन आर कॉल्ड एकाइरल कार्बन। सिमेट्रिकल कार्बन को हम क्या कहते हैं, आपका एकाइरल कार्बन कहते हैं। अगर हम इसकी मिरर इमेज देखते हैं, देखिए आर 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 सेम मिरर इमेज बनी। अब अगर हम इसको उठा के यहाँ पर रख भी देते हैं तो आपका क्या होगा, वो उसको पूरी तरह से कवर कर देगी, ये आर इसमें कवर कर देगा, या इन केस ये आर और आर ग्रुप सब सेम होंगे तब सिमेट्री होगी। ठीक है, इसीलिए मैंने आर 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 ही लिखा है। अगर मैंने ये लिखा होता, देखिए जैसे सी आर आर डैश आर डबल डैश और आर, अगर ये ग्रुप होता तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों आर तो सेम है, लेकिन ये दोनों आर में कार्बन्स के नंबर क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो आपका क्या है, अगर सारे ग्रुप्स क्या है, सेम है, तो फुली क्या होगा, सुपर इम्पोजिबल होगा। सुपर इम्पोजिबल मतलब पूरी तरह से ढक देना, ये से पूरी तरह से क्या कर देगा, कवर कर देगा। तो दीज मिरर इमेजेस आर सुपर इम्पोजिबल ऑफ ईच अदर। ये मिरर इमेजेस एक दूसरे की क्या होंगी, आपकी सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होंगी। सच टाइप ऑफ कार्बन आर कॉल्ड, such type of carbons are called achiral carbon and their property is called achirality। उनकी इस प्रॉपर्टी को आपका क्या कहा जाता है, achirality। तो देखिए टू वर्ड्स यहाँ पर अराइज हुए। सबसे पहले तो हमने सीखा यहाँ पर असिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल कार्बन्स क्या होते हैं। तो असिमेट्रिकल कार्बन आर दोज कार्बन इन विच ऑल फोर ग्रुप्स आर डिफरेंट इन नेचर, जिसमें सारे ग्रुप्स क्या आपके डिफरेंट है। While symmetrical carbon are those carbon in which the groups attached to carbon are same, जिसमें जो ग्रुप्स आपके अटैच हैं सिमेट्रिकल, जिनमें आपके क्या है, ग्रुप्स के अटैच है, वो ग्रुप्स आपके क्या होंगे, सेम होंगे। इज दैट क्लियर, इतना आ जाएगा समझ में। अब देखिए असिमेट्रिकल कार्बन फॉर्म्स नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। जो एसिमेट्रिकल कार्बन्स होते हैं वो आपका नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस बनाते हैं, यानी वो अपनी मिरर इमेज को फुली कवर नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे कार्बन्स को, सच कार्बन्स आर कॉल्ड कायरल कार्बन्स, और उनकी नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी की प्रॉपर्टी जो होती है, यानी अपनी मिरर इमेज को कवर नहीं कर पाने की जो प्रॉपर्टी होती है, सच प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड कायरलिटी। उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, आपका कायरलिटी कहते हैं। सेकेंड आया देखिए सिमेट्रिकल कार्बन। सिमेट्रिकल कार्बन्स आर दोज कार्बन इन विच ऑल फोर ग्रुप्स आर सेम इन नेचर, जिसमें सारे ग्रुप्स क्या होते हैं, आपके सेम होते हैं। और जब हम इन्हें क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, तो सब ग्रुप्स क्या होंगे, आपके सेम ही बनेंगे। ठीक है, फिर जब हम इनकी मिरर इमेजेस देखते हैं, in case of symmetrical carbon the mirror images of symmetrical carbons are superimposable of each other। जो मिरर इमेजेस होती है सिमेट्रिकल कार्बन्स की, वो एक दूसरे की क्या होती है, सुपर इम्पोजिबल, यानी एक दूसरे को पूरी तरह से क्या करती है, कवर करती है। आ जाएगा इतना समझ में। एंड दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, such carbons are called achiral carbon and their property of making superimposable of mirror images are called achirality। उनकी मिरर इमेजेस को बनाने की जो प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को आपका क्या कहते हैं, achirality कहते हैं। इतना क्लियर हो गया। यहाँ पर देखिए जो हमने पढ़ना है अकायरलिटी से रिलेटेड, कायरलिटी में देखिए ये तो जैसा पहले था वैसा ही बना रहे हैं, तो ये टॉपिक आपका यहीं पर क्लोज हो जाता है। इसको नहीं अब हमने देखना है, हमने किसे देखना है, कायरलिटी की प्रॉपर्टी को पढ़ना है। हमने कायरल को पढ़ना है, जिसमें एक तो मिरर से पहले की इमेज बन रही है और एक इमेज क्या बन जा रही है, मिरर के बाद की बन रही है, जहाँ पर टू पॉसिबिलिटीज आ रही हैं। एक बार देखिए ये पॉसिबिलिटी बन रही है, मतलब लेफ्ट ग्रुप की पोजीशंस क्या हो जा रही हैं, चेंज हो जा रही हैं। और दूसरे में क्या प्रॉपर्टी अब जो हमने पढ़नी है वो पढ़नी है कायरलिटी की प्रॉपर्टी। कायरलिटी
और असिमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, असिमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। ठीक है, कायरल कार्बन आर असिमेट्रिकल इन नेचर। कार्बन क्या होता है, कायरल कार्बन नेचर में क्या होता है, असिमेट्रिकल होते हैं, और जो उनकी मिरर इमेजेस बनती हैं दे फॉर्म्स नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ग्रुप बनाया था OH Br Cl F। OH मिरर इमेज बनाएंगे तो यहाँ पर F दिखेगा, Cl और क्या आ जाएगा आपका Br आ जाएगा। तो दीज मिरर इमेजेस आर नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑफ ईच अदर। ये मिरर इमेजेस एक दूसरे की क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है, यानी कवर नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो इसमें जो पॉइंट बनते हैं देखिए, अब मिरर इमेजेस में इन दोनों फॉर्म्स में यहाँ पर अब पॉइंट आती है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये रिलेटेड होगा किससे, ऑप्टिकल एक्टिविटी से। As we previously described that optically active substances are those substances which rotate light towards left or right directions। ये हमने पहले पढ़ लिया है कि ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में क्या कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं। ठीक है, तो रोटेट जब कर रहे हैं उनकी इस एक्टिविटी को क्या कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। तो देखिए इनमें क्या होता है, ये दोनों जो कंपाउंड्स होते हैं ये नेचर में एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है और दूसरा नेचर में लेवो रोटेटरी होता है। मीन्स अगर हम रोटेशन देखेंगे ना, अगर आप क्या कर रहे हो, एफ के बेसिस में रोटेशन देख रहे हो, तो इस साइड इसका रोटेशन क्या होगा, ये होगा, एफ की साइड पे होगा, और इस साइड इसका रोटेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। दोनों साइड पे रोटेशन क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है, डेक्स्ट्रो एंड लेवो रोटेटरी है ना। तो सच टाइप ऑफ मिरर इमेजेस आर कॉल्ड enantiomers of each other। The non-superimposable mirror images of each other are called enantiomers of each other। तो enantiomers क्या है, देखिए एक कंपाउंड है, उसकी मिरर इमेज अगर आप ड्रॉ करते हैं, उसकी मिरर इमेज अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल बन रही है तो दो इमेज बन गई आपके पास। तो दीज टू इमेजेस आर कॉल्ड नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, जिनमें से नेचर में एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा और दूसरा क्या होगा, लीवो रोटेटरी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, देखिए क्वेश्चन क्या अराइज होता है, कायरल कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो जो कायरल कंपाउंड्स होते हैं वो नेचर में ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं या नेचर में ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो आंसर इसका क्या आता है, कायरल कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर। जो आपके नेचर में क्या होता है, ये ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर, एंड देयर डेक्स्ट्रो एंड लेवो फॉर्म कंबाइनली आर कॉल्ड इनैंशियोमर्स। उनकी डेक्स्ट्रो और जो लेवो फॉर्म होती है उनको हम आपका क्या कहते हैं, इनैंशियोमर्स कहते हैं। वाइल सिमेट्रिकल, जो आपके कैसे कार्बन है, सिमेट्रिकल कार्बन और अकायरल कार्बन, सिमेट्रिकल कार्बन और अकायरल कार्बन आर ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर, ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर। देखिए ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों कहा, ये केस भी देख लीजिए, सी आर 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 एंड आर, क्लियर। यहाँ पर आपका देखिए सी आर, ये भी आर आ गया, इसमें तो रोटेशन क्या होना है आपका, दोनों साइड पे क्या रहना है, सेम ही रहना है। रोटेशन में क्या कोई चेंजेस नहीं आने, बिकॉज द ग्रुप्स इन बोथ केसेस आर सेम। जो उसमें ग्रुप्स है वो पूरी तरह से क्या है, सेम है। तो सुपर इम्पोजिबल जो मिरर इमेजेस होती हैं, यानी जो सुपर इम्पोजिबल जिनमें सिमेट्री मिल रही है, सिमेट्रिकल कार्बन आर ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर। सिमेट्रिकल जो कार्बन्स होते हैं वो नेचर में आपके क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो देखिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। कार्बन की जो वैलेंसी है, हमने जितना अभी तक पढ़ा, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अब इस वैलेंसी पे डिपेंड करता है कि कार्बन या तो आपका क्या होगा, सिमेट्रिकल नेचर का होगा या एसिमेट्रिकल नेचर का होगा। अगर कार्बन को हम बाइसेक्ट करते हैं और दोनों साइड ग्रुप्स क्या होते हैं, सेम आते हैं, सेम ग्रुप्स अगर उसे मिल रहे हैं बीच से क्या करने पर, कट करने पर, यानी जो ग्रुप इस साइड मिलेगा वही इस साइड मिल रहा है,
तो वो कार्बन्स क्या होते हैं आपके सिमेट्रिकल नेचर के होते हैं. वाइल इफ द ग्रुप्स आर डिफरेंट, ऑल द ग्रुप्स आर डिफरेंट, देन द कार्बन इज कॉल्ड एसिमेट्रिकल इन नेचर. उस कार्बन को हम क्या कहेंगे, एसिमेट्रिकल नेचर का कहेंगे. एसिमेट्रिकल कार्बन सेंटर, एसिमेट्रिकल कार्बन सेंटर इज ऑल्सो कॉल्ड स्टीरियो सेंटर. क्या भी कहते हैं उसको, आपका स्टीरियो सेंटर भी कहते हैं. एंड एसिमेट्रिकल कार्बन और द कार्बन विच फॉर्म्स द नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑफ ईच ऑफ देयर कंपाउंड, जो आपके क्या करते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस बनाते हैं. Such compounds are called chiral compounds. ठीक है. And their property to form the non-superimposable mirror images are called chirality. While the compounds, the carbon which are symmetrical in nature are called achiral. A मतलब क्या होता है, देखिए absence. अगर आप इसे वैसे समझना चाहते हैं, chirality मतलब क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस को बनाने को chirality कह रहे हैं. A मीन्स क्या हो गया, absence of chirality, यानी कायरल प्रॉपर्टी का एब्सेंट हो जाना, जिनमें कायरलिटी नहीं मिल रही है, जो नॉन सुपर मिरर इमेजेस को नहीं बना रहे. और अगर नॉन सुपर मिरर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस को नहीं बना रहे तो किसको बनाएंगे, आपका सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस को बनाएंगे. आ जाएगा ना इतना. तो दिस कंपाउंड्स आर कॉल्ड achiral in nature and their property to form superimposable mirror images. उनकी प्रॉपर्टी सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस को बनाने की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं achiral. क्या प्रॉपर्टी होगी, achiral प्रॉपर्टी होगी. द नेक्स्ट थिंग इज, ये तो आपका स्टीरियो सेंटर आ गया, achiral प्रॉपर्टी होगी. अब देखिए यहाँ पर achiral की प्रॉपर्टी तो यहीं पर स्टॉप हो गई थी, क्योंकि इसमें दोनों इमेजेस सेम बन रही थी. तो यहाँ पर हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे कायरलिटी की प्रॉपर्टी के लिए. कायरल जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें क्या होता है, रोटेशन क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, यानी कुछ ना कुछ इनका लाइट पे भी क्या पड़ जाता है, इफेक्ट पड़ जाता है. तो सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स, वाइल कायरल कंपाउंड्स आर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स एंड achiral compounds are optically inactive compounds. ठीक है. तो the two non-superimposable forms of chiral compounds, the two non-superimposable forms of chiral compounds are called enantiomers of each other. अब आपने अगर enantiomer को डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर एनांशियोमर्स, यानी मर्स पीछे से आया, आइसोमर्स से रिलेटेड है. आइसोमर्स से रिलेटेड तो हम पढ़ते हैं जिनका कंपाउंड का जो फॉर्मूला सेम है बट प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है, तो उनको हम आइसोमर्स कहते हैं. लेकिन यहाँ पर एनांशियोमर्स आ गए तो डेफिनेशन थोड़ी सी क्या हो जाती है, आपकी डिफरेंट हो जाती है. तो क्या डिफरेंस आता है, देखिए डेफिनेशन में, एनांशियोमर्स आर दोज आइसोमर्स. एनांशियोमर्स वो आइसोमर्स हैं जिनमें कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, बट उनका रोटेशन क्या है, डिफरेंट है, रोटेशन अपोजिट है. अगर एक का रोटेशन डिक्स्ट्रो रोटेटरी है, यानी राइट साइड का रोटेशन है, तो अदर वन हैव लेवो रोटेटरी रोटेशन, तो दूसरे के पास अपने आप ही कौन सा रोटेशन हो जाएगा, लेफ्ट. तो उनको हम कहते हैं एनांशियोमर्स. Those images or those compounds which have same molecular formula but the rotation towards light are different. ठीक है, the rotation towards light is different. Then the compounds are called enantiomers of each other. जिनका फॉर्मूला तो सेम होगा लेकिन लाइट के रिस्पेक्ट में उनका रोटेशन क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा. अब लाइट के रिस्पेक्ट में रोटेशन डिफरेंट हो रहा है, यानी लाइट के रिस्पेक्ट में एक लेफ्ट जा रहा है और दूसरा क्या जा रहा है, राइट जा रहा है, तो उनमें लाइट का क्या हुआ, उसमें इफेक्ट हुआ ना. तो सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स. ठीक है. एंड यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं दिखेगा एकाइरल में, तो दीज आर कॉल्ड ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स. क्लियर हो गया. उसमें हमने पढ़ा chiral compounds form non-super impossible mirror images of each other and those mirror images are dextrorotatory and levorotatory in nature. ये हमने पढ़ा था कि जो chiral compound है वो compound आपका क्या बनाता है, non super impossible mirror images बनाता है and such compounds have dextrorotatory and levorotatory form. उसमें अगर एक फॉर्म आपकी क्या है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, तो दूसरी फॉर्म आपकी क्या होगी, लेवोरोटेटरी होगी. ये हमने पढ़ा था. तो देखिए अगर केस क्या होता है,
अब आपका ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड क्या हुए, देखिए अगर इमेज है, कोई कंपाउंड आपका अगर बन रहा है, उस कंपाउंड में देखिए 80% फॉर्म अगर आपकी क्या है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी की है, रेस्ट ऑफ 20% जो फॉर्म है वो किसकी है, लेवोरोटेटरी की है। तो फाइनल रोटेशन किसकी साइड होगा, डेक्स्ट्रोरोटेटरी की साइड होगा, क्योंकि परसेंटेज क्या है आपका डेक्स्ट्रो का ज़्यादा है, तो वो कंपाउंड डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर होगा। कैसे नेचर का होगा वो, डेक्स्ट्रोरोटेटरी का। अगर परसेंटेज लेवो का ज़्यादा है तो फाइनल जो आपका रोटेशन होगा वो कौन सा होगा, लेवोरोटेटरी होगा कंपाउंड। लेकिन केस क्या हो गया, देखिए 50% डेक्स्ट्रोरोटेटरी फॉर्म है, डी फॉर्म है, एंड 50% लीवो फॉर्म है, यानी एल फॉर्म है। 50% डी फॉर्म है और 50% क्या है, एल फॉर्म है। तो सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर्स। उन कंपाउंड्स को आपका क्या कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर्स आर दोज मिक्सचर्स which contain equimolar amount of D and L form, that means dextrorotatory and levorotatory form। तो जो क्या करते हैं, 50% डेक्स्ट्रो फॉर्म को भी रख रहे हैं और 50% लेवो फॉर्म को भी रख रहे हैं। दैट मीन्स देयर रोटेशन इज 0। उनका रोटेशन देखिए, अगर 50% एक रोटेशन डेक्स्ट्रो हो रहा है, दूसरा रोटेशन क्या हो रहा है, लेवो हो रहा है, तो फाइनल रोटेशन अपने आप ही क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि एक साइड जितना रोटेशन हो रहा है उसको दूसरी साइड का रोटेशन क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। जब इक्वल अमाउंट में क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो फाइनल रोटेशन अपने आप ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स। तो रेसिमिक मिक्सचर्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स। से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए रेसिमिक मिक्सचर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव इन नेचर। सो रेसिमिक मिक्सचर्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर बिकॉज द रेशियो ऑफ डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लेवोरोटेटरी फॉर्म इज इक्वल। जो लेवो फॉर्म और डेक्स्ट्रो फॉर्म का रेशियो होता है वो रेशियो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, इक्वल होता है। दैट्स वाई रेसिमिक मिक्सचर्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स because the net rotation or resultant rotation of these compounds are equal to 0। किसके इक्वल होता है वो रोटेशन, आपका 0 के इक्वल होता है। तो ये आपका आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए रेसिमिक मिक्सचर में इक्विमोलर आ गया। अब 50% आपका डी फॉर्म है, 50% एल फॉर्म है, दोनों को आपने अलग अलग करना है। रेसिमिक मिक्सचर से डी फॉर्म और एल फॉर्म को सेपरेट करने की प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डी एंड एल फॉर्म इन रेसिमिक मिक्सचर इज कॉल्ड रिसोल्यूशन। रिजोल्यूशन आया समझ में? रिजोल्यूशन मतलब सेपरेशन ऑफ डेक्स्ट्रो फॉर्म, यानी जो 50-50 का रेशियो बना है ना, इसमें से डेक्स्ट्रो फॉर्म को अलग कर देना जो राइट रोटेशन कर रहा है, और लेवो फॉर्म को अलग कर देना जो लेफ्ट रोटेशन कर रहा है, इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। और कोई कंपाउंड है तो ये तो रेसिमिक मिक्सचर को ऑप्टिकली एक्टिव बनाने की प्रोसेस है। अब मैंने एक फॉर्म ले ली, देखिए जैसे मैंने आपको बोला COH है, R है, BR है एंड Cl है। अगेन COH Cl Br एंड R, ये आपका आएगा। ये आपका 80% था, ये आपका क्या था, 20% था। इन दोनों के रेशियो को इक्वल करने की भी तो एक प्रोसेस हो सकती है। मतलब अगर हमने इसे ऑप्टिकली इनएक्टिव कर देना है तो हमने इतना ही % लेवो फॉर्म भी लानी पड़ी। मान लो ये 80 ग्राम है और ये 20 ग्राम है, ठीक है, तो अभी जो फाइनल रोटेशन है वो क्या होगा, आपका डेक्स्ट्रो होगा। और हमने अगर इसे लेवो बनाना है या ऑप्टिकली इनएक्टिव करना है तो हमने इसको भी अप्रोक्सीमेटली 80 ग्राम के लगभग लाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो रेसिमिक मिक्सचर बनाने की प्रोसेस लेवो और डेक्स्ट्रो फॉर्म में से किसी एक फॉर्म के होते हुए आपने अगर रेसिमिक मिक्सचर बनाना है तो उस प्रोसेस को कहते हैं रेसिमाइजेशन। देखिए 2 प्रोसेसेस यहाँ पर आई। द फर्स्ट वन इज रिजोल्यूशन, द सेपरेशन ऑफ डी एंड एल फॉर्म फ्रॉम रेसिमिक मिक्सचर इज कॉल्ड रिजोल्यूशन, ठीक है। और रेसिमाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर को बनाने की प्रोसेस, यानी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स को ऑप्टिकली इनएक्टिव करने की प्रोसेस तो रेसिमाइजेशन
अब ये देखिए कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन इज द लास्ट टॉपिक ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम देखेंगे SN1 और SN2 रिएक्शन कैसे आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, यानी उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। और देखिए स्टीरियो केमिस्ट्री इज रिलेटेड टू कॉन्फ़िगरेशन। कभी भी जो स्टीरियो केमिस्ट्री होती है वो कॉन्फ़िगरेशन से रिलेट होती है। तो अब आपका क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन? कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? कार्बन के चारों तरफ क्या होता है? ग्रुप्स प्रेजेंट रहते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप अराउंड एनी सेंटर। हियर वी स्टडी अबाउट कार्बन, सो वी कैन से दैट द अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स अराउंड कार्बन सेंटर इज कॉल्ड इट्स कॉन्फ़िगरेशन। यानी कार्बन के चारों तरफ डिफरेंट जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनका अरेंजमेंट उसका क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए जैसे OH आ गया, R आ गया, CH3 हो गया, R को इसको Br कर दीजिए और Cl, ये अरेंजमेंट है, ठीक है। अब देखिए हमने पढ़ी थी SN1 एंड SN2 रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं, देखिए SN2 रिएक्शन। SN2 में मान लीजिए आपका क्या करना है? हेलो एल्केन्स। अब हम हेलो एल्केन्स में देखते हैं इसको, जैसे CH3 C2H5 Cl, एक हेलो एल्केन का कंपाउंड ले लिया। बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या थी? जिसमें न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहे थे? हेलो एल्केन को क्या कर रहे थे? रिप्लेस कर रहे थे, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपका मान लीजिए OH नेगेटिव आया, ठीक है। OH नेगेटिव ने बैक साइड से हैलोजन के 180 डिग्री के एंगल पे क्या करा? अटैक करा, और जो कंपाउंड बना वो आपका बना CH3 C2H5, और यहाँ पर आपका क्या आ गया? OH आ गया। तो देखिए अरेंजमेंट जो था कार्बन के अराउंड, जो ग्रुप्स का अरेंजमेंट था वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एकदम रिवर्स हो गया, इन्वर्स हुआ नहीं हुआ? यहाँ पर अगर फ्रंट साइड पे हेलोजन था, सॉरी न्यूक्लियोफाइल था, तो यहाँ पर क्या हो गया? बैक साइड पे। इफ द कॉन्फ़िगरेशन इज इन्वर्ट, यानी कॉन्फ़िगरेशन जब रिएक्शन के बाद कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्ट में क्या हो जाता है? इन्वर्ट हो जाता है। दैट टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड इन्वर्जन। उस कॉन्फ़िगरेशन को क्या कहते हैं? आपका इन्वर्जन कहते हैं। क्लियर हुआ? अब देखिए सेकेंड पॉइंट, अगर आपका क्या होता है तो SN2 जो रिएक्शंस होती है, देखिए जब मैंने स्टार्टिंग में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जहाँ पर से पढ़ाना शुरू किया वहाँ पर एक ही बात बोली है कि जो SN1 SN2 रिएक्शंस होती हैं उनका इन्वर्जन रेसमाइजेशन समझने के लिए हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ी थी। तो ये सब पार्ट जो थे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के थे। तो जो कंपाउंड्स आपके क्या होते हैं? SN2 रिएक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं, अगर उनका अरेंजमेंट देखना है तो उनमें क्या होता है? बैक साइड से क्या होता है? आपका अटैक होता है, बैक साइड से अटैक हो रहा है, तो रिएक्टेंट पे जो पोजीशन न्यूक्लियोफाइल की है प्रोडक्ट में ठीक उसके अपोजिट हो जा रही है, उल्टी हो जा रही है, इन्वर्ट हो जा रही है। तो सच टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहेंगे उसको? आपका इन्वर्जन कहेंगे। क्लियर हो गया? सेम कंपाउंड लेते हैं, CH3 C2H5 Cl, ठीक है। सेम कंपाउंड लिया, लेकिन यहाँ पर SN1 रिएक्शन हमने दिखानी है, तो OH नेगेटिव ने क्या करा? फ्रंट साइड से अटैक करा। 2 स्टेप्स में प्रोसीड हो रही थी, यहाँ पर हम डायरेक्ट दिखाते हैं। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका बना CH3 C2H5, और यहाँ पर आपका क्या गया? OH। द कॉन्फ़िगरेशन और द अरेंजमेंट इज रिटेन। कॉन्फ़िगरेशन जो था, अरेंजमेंट तो सेम ही रहा ना, न्यूक्लियोफाइल जहाँ पर था दूसरा न्यूक्लियोफाइल भी वहीं पर आके बैठा है। क्या अरेंजमेंट चेंज हुआ? नहीं हुआ। सिटिंग अरेंजमेंट तो वही है ना। तो दिस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इसको हम आपका क्या कहते हैं? रिटेंशन। आया समझ में? जब अरेंजमेंट कार्बन के चारों तरफ अरेंजमेंट क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन। और अरेंजमेंट चेंज नहीं हो रहा है, रिटेन रह रहा है, दैट इज कॉल्ड, देखो नाम पे ही मीनिंग है, नाम पे ही आपका क्या है? मीनिंग है। इन्वर्जन इन्वर्ट होना, उल्टा होना। जब इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन का यानी अरेंजमेंट का इन्वर्ट हो जाना,
दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन। और रिटेंशन मीन्स रिटेन रहना, एज इट इज रहना, रिमेन रहना, ठीक है ना। तो वो आपका जहाँ पर अरेंजमेंट क्या हो रहा है, रिटेन रह रहा है, सेम रह रहा है, दैट इज कॉल्ड रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। आ जाएगा, देखो फिर ये इसका लास्ट टॉपिक है ना। मम्मी यहाँ पर मत बोलना, आवाज आती है पीछे से उसमें भी। देखिए रेसमाइजेशन, इन्वर्जन और रिटेंशन को कैसे समझेंगे। कंपाउंड लेते हैं, एक हेलो एल्केन लेते हैं, CH3 C2H5 CH3 Cl, ये हेलो एल्केन ले लिया। इसमें देखिए 2 फॉर्म्स आएंगी, मैंने कहा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन और रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। एसएन रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। दैट मीन्स एल्कीन जो रिएजेंट है वो एक क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, OH है, आपने OH को ऐड करना है। अब देखिए अगर जो कंपाउंड बन रहा है CH3 CH3 C2H5 और यहाँ पर आपका क्या आ गया, OH आ गया, या तो ये आएगा आपका दूसरा CH3 C2H5 CH3 और OH, या तो ये केस होगा। यानी मेन कंपाउंड में हेलोजन की पोजीशन पे या तो न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा या तो उसके अपोजिट पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, ऐड होगा। अगर अपोजिट पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन। दैट क्लियर। अगर आपका क्या रह रहा है, सेम फॉर्म पे, कहीं पर कुछ मिस्टेक हो रही है, अगर आपका क्या हो रहा है अपोजिट पोजीशन, देखिए मेन कंपाउंड के जो आपका क्या है हेलोजन की पोजीशन है, अगर उसी पोजीशन पे क्या हो रहा है आपका अरेंजमेंट रह रहा है, कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे, न्यूक्लियोफाइल की पोजीशन सेम है, तो दैट इज कॉल्ड रिटेंशन। उसको हम क्या कहेंगे, आपका रिटेंशन कहेंगे। अगर अरेंजमेंट क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, ठीक है ना, अपोजिट आ जा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इन्वर्जन। अगर आप इन दोनों को देखते हैं ना, दीज आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। देखिए ये दोनों जो इन्वर्जन और रिटेंशन जो प्रोडक्ट है वो क्या है, मिरर इमेजेस है एक दूसरे की। और अगर किसी प्रोडक्ट में 50% इन्वर्जन हो रहा है और 50% क्या हो रहा है, रिटेंशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर। तो देखिए पूरी थ्योरी, रेसिमिक मिक्सचर्स क्या थे, कंपाउंड्स हैविंग सेम रेसिमिक मिक्सचर, कंपाउंड्स हैविंग इक्विमोलर प्रोपोर्शन या इक्विमोलर composition of dextro and levo form are optically inactive compounds and known as racemic mixtures. The process of formation of racemic mixture is called racemization, and the process of separation of D and L form from racemic mixtures is called resolution. Resolution and racemization processes are opposite of each other. दोनों क्या एक दूसरे की opposite है। उसके बाद configuration क्या है, in nucleophilic substitution reaction if the configuration of or arrangement of compound remain constant after the reaction, ठीक है, क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, जो न्यूक्लियोफाइल की पोजीशन है वो चेंज नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड रिटेंशन। और जिसमें चेंज होगी इन्वर्जन। इफ रिटेंशन एंड इन्वर्जन आर इनैंशियोमर्स ऑफ ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इनैंशियोमर्स होते हैं। और 50% अगर रिटेंशन के रिजल्ट है और 50% आपके क्या हो रहे हैं, इन्वर्जन के हो रहे हैं, तो वो क्या होंगे, रेसिमिक मिक्सचर। तो देखिए the inversion configuration and the retention configuration are optically active configurations. ये क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, while the racemic mixtures are optically inactive. जो racemic mixture है ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ये आपका क्या हुआ, यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की थ्योरी क्या हो गई कंप्लीट। तो एक बार इसका केवल अगर आप क्या करेंगे, तो देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में सबसे पहले क्या आया था, नॉर्मल लाइट को हमने क्या करा था, PPL में क्या किया था, चेंज किया था बाय यूजिंग ऑफ निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म आर सच प्रिज्म मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। निकोल प्रिज्म का यूज करके हमने प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट किया था। सब्सटेंसेस
which rotate plane polarized light toward left or right directions are called optically active substances. ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस कहेंगे जो आपका क्या कहेंगे सब्सटेंसेस जो आपका क्या करेंगे रोटेट पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करेंगे रोटेट करेंगे. वाइल दो सब्सटेंसेस जो आपके क्या होंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंसेस जो भी होंगे वो आपका क्या करेंगे डू नॉट रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट. ठीक है. Substances which rotate plane polarized light rotate light into two directions. The one is dextrorotatory and the other one is levorotatory. ठीक है. These forms are combinedly called optical isomers of each other and this is called optically active. तो ये आपके रहेंगे और इनको आपका क्या कहेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स कहेंगे और इनकी इस प्रॉपर्टी को आपका क्या कहेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहेंगे. ठीक है. इसके बाद कार्बन था. कार्बन वो कंपाउंड जो आपका क्या होता है सिमेट्रिकल कंपाउंड्स होते हैं. सारे ग्रुप सेम होते हैं लेकिन अगर ग्रुप्स के आपके डिफरेंट है तो वो कंपाउंड्स क्या होंगे आपके असिमेट्रिकल कार्बन होंगे और असिमेट्रिकल कार्बन सेंटर को स्टीरियो सेंटर और काइरल सेंटर भी कहते हैं. काइरल सेंटर की प्रॉपर्टी होती है मिरर इमेजेस अपनी मिरर इमेजेस के नॉन सुपर इम्पोजिबल होना और ये प्रॉपर्टी उसकी कहलाती है अकाइरलिटी. अकाइरलिटी जो होती हैं जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होती हैं उनमें से एक होती है डेक्स्ट्रोरोटेटरी दूसरी होती है लेवोरोटेटरी. तो काइरल पढ़ा था हमने. काइरल अकाइरल आपका आया. काइरल अकाइरल के बाद काइरल से ही बने इनैंशियोमर्स. इनैंशियोमर्स जो थे आपके वो आइसोमर्स थे जिनमें फॉर्मूला तो सेम था बट उनका रोटेशन क्या था डिफरेंट था. एक अगर डेक्स्ट्रोरोटेटरी था तो दूसरा क्या था आपका लेवोरोटेटरी. इनैंशियोमर्स हो गए थे. फिर अरेंजमेंट देखा था SN1 और SN2 में क्योंकि SN1 रिएक्शंस में जो अटैक हो रहा था वो आपका क्या हो रहा था फ्रंट साइड से हो रहा था और SN2 रिएक्शंस में अटैक कहाँ से हो रहा था बैक साइड से जिसकी वजह से कॉन्फिगरेशन यानी अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स अराउंड कार्बन सेंटर वो क्या हो जा रहा था आपका डिफरेंट हो जा रहा था चेंज हो जा रहा था और नहीं भी हो रहा था. SN2 में क्या हो रहा था चेंज हो जा रहा था रिवर्स हो जा रहा था. दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन. उसे हमने क्या कहा इन्वर्जन और दूसरे को हमने क्या बोला जिसमें चेंज नहीं हो रहा था वो क्या था रिटेंशन. और जो इनैंशियोमर्स हैं अगर किसी मिक्सचर में इक्वल अमाउंट में इनैंशियोमर्स हैं यानी 50% डेक्स्ट्रो और 50% लेवो फॉर्म्स हैं दैट आर कॉल्ड रेसेमिक मिक्सचर. अब यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो क्या है रेसेमिक मिक्सचर्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स. रेसेमिक मिक्सचर्स क्या है ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है और किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को इनएक्टिव करना यानी अगर उसमें 50 लेवो ज़्यादा फॉर्म है तो उतने ही अमाउंट में डेक्स्ट्रो फॉर्म को भी ऐड करके उसे क्या करना ऑप्टिकली इनएक्टिव करने की जो प्रोसेस होती है यानी रेसेमिक मिक्सचर बनाने की जो प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड रेसेमाइजेशन. वाइल रेसेमिक मिक्सचर से ऑप्टिकली एक्टिव में कन्वर्ट करना दैट इज डेक्स्ट्रो और लेवो फॉर्म को अलग करने की जो प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन. That means racemization and resolution processes are opposite of each other. These processes are the one is the formation of racemic mixture while the other one is the separation of racemic mixture. Racemic mixture को क्या करना सेपरेट आउट करना और एक प्रोसेस क्या है आपकी बनाना. क्लियर हो गया. इन्वर्जन एंड रिटेंशन अगर A और B फॉर्म 50-50 सेम हो जाती हैं तो इसके रिजल्ट से भी आपका क्या बनता है रेसेमिक मिक्सचर बनता है. क्लियर हो गया ना. तो ये टॉपिक यहाँ पर